नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है पीसीएस हिंदी के चैनल में। जैसा कि जानते हैं आप सभी कि आयोग ने विगत कुछ दिनों पहले अपने नोटिस को जारी किया और ये बड़ा इस समय चर्चित मुद्दा बना हुआ है कि आयोग जो है, पहले पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में होती थी, तो आयोग ने इस परीक्षा को 2 शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया है और आरओ को 3 शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया है। तो जाहिर सी बात है, परीक्षा अगर 2 शिफ्ट में होगी पीसीएस की और आरओ की 3 शिफ्ट में होगी, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन करना होगा, पेपर अलग अलग बनेंगे, उसकी कट ऑफ अलग डिसाइड की जाएगी। तो आप ये जानिए कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कितना सही किया, कि आप कितना सही करके आए थे, या आप मतलब कितना कर दिए हैं, इसका कोई अनुमान नहीं होगा। पता चलेगा आप 120 करके आए हैं और आप आयोग ने नॉर्मलाइजेशन किया और एक 100 करके आया है सेकंड मीटिंग वाला, और आप बाहर हो गए और 100 वाला अंदर हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन का दंश वही बच्चे बता सकते हैं जिन्होंने मेंस देने के दौरान ऑप्शनल में झेला था, और आज भी जिन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन लागू है वहाँ बहुत ही विवादित चीज़ें रहती हैं। जैसा कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीपी की परीक्षा हुई है, उसमें 25 प्रश्न इन्होंने डिलीट कर दिए। और अब सोचिए कि अगर ऐसा आप यूपी पीसीएस में हो जाए कि 10 प्रश्न तो इनके वैसे भी हर साल विवादित रहते हैं, अगर 10 प्रश्न डिलीट कर दिए और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो जिसको ये लग रहा हो करे मैं 110 करके पीटी क्वालिफाई हो जाऊंगा, तो ये मेरा ऐसा अनुमान है कि बिल्कुल गलत सोच है। ये एक बात जानिए कि किसी के बहकावे में ना आइए। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल एकदम अयोग्य चीज़ें हैं जो आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। इसलिए आप सभी लोग एकजुट होकर के सभी छात्रों द्वारा किए जा रहे 11 नवंबर के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। ये सभी के लिए है, किसी एक का नहीं है, इसमें सभी का स्वार्थ है। और आप भरोसा करिए कि कहा जाता है ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप लोग याद रखिए कि जयप्रकाश नारायण ने जो क्रांति लाई थी वो बिहार के विद्यार्थियों के साथ मिलकर ही लाई थी, और उस समय के इंदिरा गांधी जैसे कह सकते हैं कि एक सशक्त प्रशासक को भी धराशायी कर दिया था। तो हमें किसी को धराशायी नहीं करना है, लेकिन तानाशाही भी नहीं करने देनी है। अपने अधिकार को लेकर के रहेंगे। इसलिए आप लोग पढ़ाई भी जारी रखिए, लेकिन 11 तारीख के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये सभी के भविष्य का सवाल है, आने वाले परीक्षाओं का सवाल है। सिर्फ 2024 की परीक्षाएं नहीं, आने वाले समय में भी आयोग ऐसा न कर सके, इसके लिए हमें मिल करके एक साथ जुट होकर के सभी को हाँ हाँ में हाँ मिलाते हुए आंदोलन करना है, और महात्मा गांधी के तरीके से आंदोलन करना है। तो चलिए मिलते हैं 11 नवंबर को। जय हिंद।